यह कहानी 1924 के अंत की है, जब लैपलैंड युद्ध चल रहा था। आतामी कोरपी नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े और वफादार बेडलिंगटन टेरियर कुत्ते के साथ लैपलैंड के जंगलों में अकेला रहता है और सोने की तलाश करता है। एक दिन उसे एक समृद्ध सोने की खदान मिलती है। वह बहुत सारा सोना इकट्ठा करता है और रोवानियमी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ओबेरस्टुर्मफ्यूरर ब्रूनो हेल्डॉर्फ के नेतृत्व वाले एक बड़े वाफन एसएस दस्ते से होती है। ये दल पीछे हटते हुए गांवों को तबाह कर रहा होता है और कई फिनिश महिलाओं को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है। हेल्डॉर्फ आतामी में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेता और उसे आगे जाने देता है। थोड़ी ही दूर पर आतामी को एक अन्य जर्मन दस्ते ने रोका, जो उसके थैलों में भरे सोने को देखकर उसे लूटने और मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन आतामी उन सभी को अकेले ही मार डालता है। गोलियों की आवाज सुनकर हेल्डॉर्फ वहां पहुंचता है और मारे गए सैनिकों के साथ साथ एक सोने की डली भी पाता है। हेल्डॉर्फ और उसका टैंक आतामी का पीछा करते हैं, जो उसे एक बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र तक ले आता है। वहां आतामी का घोड़ा एक लैंडमाइन से मारा जाता है। आतामी जानबूझकर एक और सुरंग को विस्फोटित करता है ताकि वह भाग सके। हेल्डॉर्फ अपने सैनिकों को उसका पीछा करने भेजता है, लेकिन वे भी बारूदी सुरंगों से उड़ जाते हैं। फिर वह बंदी महिलाओं को आगे चलने को मजबूर करता है ताकि रास्ता सुरक्षित हो। हेल्डॉर्फ का सहयोगी वोल्फ आतामी की पहचान जान लेता है। वह एक फिनिश आर्मी कमांडो था, जिसने शीतकालीन युद्ध में अपने परिवार को खोने के बाद सोवियत सेना के लिए कोश्चई अमर मौत का दूत बनकर आतंक फैला दिया था। जर्मन सैनिक आतामी के पीछे कुत्ते छोड़ते हैं, लेकिन आतामी पेट्रोल का इस्तेमाल कर अपनी गंध मिटा देता है। एक झील में छलांग लगाने के बाद जब जर्मन सैनिक नाव लेकर उसे ढूंढते हैं, तो आतामी दो सैनिकों की गर्दन काटकर उनके गले से निकलती हवा से सांस लेता है। तीसरा सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्फ उसे मार देता है। आतामी रोवानियमी पहुंचता है, जो अब जलकर खंडहर बन चुका है और एक पेट्रोल स्टेशन के अवशेषों में छिप जाता है। हेल्डॉर्फ उसके कुत्ते के गले में ग्रेनेड बांधकर उसे भेजता है। आतामी अपने कुत्ते को बचा लेता है, लेकिन विस्फोट से घायल हो जाता है। फिर हेल्डॉर्फ, वोल्फ और उनके साथी शूटजे उसे फांसी पर लटकाकर सोना ले जाते हैं, लेकिन आतामी एक छेद में लोहे की रॉड पर खुद को गिराकर अपनी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद आतामी दो जर्मन पायलटों को देखता है, जो ईंधन की तलाश में उतरे होते हैं। वह एक को मार देता है और दूसरे को धमकाकर अपने आगे के रास्ते के लिए उड़ान भरवाता है। हेल्डॉर्फ को जल्द ही वह विमान दिखता है और उसमें लटका पायलट भी, जिसकी फांसी उसी रस्सी से दी गई थी जिससे उन्होंने आतामी को लटकाया था। जब हेल्डॉर्फ का काफिला आगे बढ़ता है, तो आतामी बंदी महिलाओं वाले ट्रक पर चढ़कर सैनिकों को मारता है और महिलाओं को हथियार देता है। इन महिलाओं की अगुआ एनो एक ट्रक अपने नियंत्रण में ले लेती है। आतामी हेल्डॉर्फ के टैंक पर चढ़ता है और वोल्फ को बाहर निकालकर महिलाओं के हवाले कर देता है। हेल्डॉर्फ और शुटजे एक सोवियत विमान में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतामी विमान पर गोली चलाता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से उड़ते हुए विमान पर चढ़ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और अंत में आतामी हेल्डॉर्फ को एक बम से बांधकर उसे नीचे गिरा देता है। पायलट की मौत हो जाने पर आतामी खुद को सीट बेल्ट से बांध लेता है और विमान एक दलदली इलाके में गिर जाता है। इधर एनो और बाकी महिलाएं एक जर्मन टैंक को चलाकर एक फिनिश सेना के कैंप में पहुंचती हैं, जिसमें वोल्फ को टैंक की मीनार से बांध रखा गया है। दूसरी ओर दलदल से बाहर निकलकर आतामी अपने कुत्ते से मिलता है और फिर हेलसिंकी पहुंचता है। वहां वह एक बैंक में जाता है और अपने सोने से भरे थैले खाली कर देता है। पहली बार वह कुछ बोलता है। नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले, समझ गई? वो इसलिए कि बड़े नोट ले जाने में आसानी होती है।